एनसीपी नेता नवाब मलिक इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। नवाब सर, जिस तरह से आखिरी समय तक आपकी उम्मीदवारी को लेकर पेच फंसा था, आपने डिसीजन दिया पहले मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा, लेकिन पार्टी ने एंड मौके पर आपको एवी फॉर्म दिया, उसके बाद आप मैदान में चुने। इस बार विधानसभा अलग है, तस्वीर अलग है, आपका जो मुकाबला है वो एक ऐसे व्यक्ति से जो वहाँ पर पिछले कई सालों से विधायक चुनकर आ रहे हैं। किस तरह से देखते हैं, कितनी टफ फाइट होगी आपके लिए? देखिए, ऐसा है, मैं जो यहाँ पे चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं अपने लिए नहीं, लोगों की मांग पर चुनाव लड़ रहा हूँ। लगातार 4 महीने से यहाँ की जनता मेरे घर आकर, मेरे दफ्तर आकर उन्होंने मांग की कि मैं यहाँ से चुनाव लड़ूं। और जब मैं जानकारी ले रहा था तो उन्होंने जो चीज़ें बताई, सबसे बड़ी समस्या ड्रग्स की है। छोटे छोटे 10 साल के बच्चे नशे के आदी बन गए हैं, पूरी तरह से गुंडागर्दी है, हफ्ता उगाही चल रही है। मकान बनाए तो उससे पैसा लिए बिना मकान नहीं बनता। कोई विरोध करे तो उनके कचरे को लेके यहाँ पे एक महिला लड़ रही है जो कॉमरेड है, वो वहाँ पे गरीबों में काम करती थी, तो उनके कार्यालय पे जाके अगर वो सफाई को लेके सवाल उठाती है तो उन्हें मारा जाता है, कपड़े फाड़ दिए जाते हैं। तो गुंडागर्दी थी। लोग मुझे निमंत्रित करके चुनाव लड़वा रहे हैं, तो मुझे लगता है जब जनता आपको बुलाए और चुनाव लड़वाए तो हमें लगता है कि चुनाव अलग तरीके का होता है। इस तरह से नामांकन के समय जनता भीड़ उमड़ कर चली आई। मुझे लगता है कि जनता ने मुझे यहाँ पे खड़ा किया है, तो जनता ही मुझे जिताएगी, मुझे पूरा विश्वास है। नवाब जी, पिछले 2019 चुनाव में जब यहाँ से आप चुनाव लड़े थे तो माहौल कुछ अलग था, पार्टी एनसीपी शरद पवार की कमान में थी, अब 2 धड़ों में बढ़ चुकी है। देखिए, मैं यहाँ से चुनाव नहीं लड़ा था, मेरी बिटिया जो लड़ रही वहाँ से मैं जीता। यहाँ से मैं जो नया विधानसभा क्षेत्र है, मैं वहाँ से चुनाव लड़ रहा हूँ। पार्टी बटी है, पार्टी साथ। ये चुनाव पार्टी का नहीं, ये चुनाव पूरी तरह से वहाँ के हालात बदलने का चुनाव है। मैं किसी व्यक्ति से या किसी पार्टी के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। मैं चुनाव पूरी व्यवस्था के खिलाफ, ड्रग के खिलाफ मेरी लड़ाई है, बेरोजगारी के खिलाफ मेरी लड़ाई है, गंदगी के खिलाफ लड़ाई है, गुंडागर्दी के खिलाफ लड़ाई है, शिक्षा के अभाव के खिलाफ लड़ाई है। तो जो परिस्थितियाँ हैं उसके खिलाफ मैं चुनाव लड़ रहा हूँ और जनता मुझे लड़ा रही है। हमें लगता है लोगों को मुझ में उम्मीद नज़र आ रही है, और मुझे लगता है अगर लोगों को मुझसे उम्मीद है तो मैं उनकी उम्मीद पे खरा उतरूंगा, मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन सर, जिस तरीके से बीजेपी ने आपका विरोध किया कि आपके चुनाव प्रचार में बीजेपी का कोई कार्यकर्ता शामिल नहीं होगा, क्या मनमुटाव खटपट चल रही थी? इसी बात को लेकर आपके एंड मौके पे आपको जो है ग्रीन सिग्नल दिया गया। क्या आपको लगता है कि अगर आप विधायक बन जाते हैं, उसके बाद महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनती है, तब तो मंत्री बनने के लिए फिर आपके जो है बीजेपी राजी नहीं होने वाली? मैं कोई मंत्री बनने की लालसा नहीं, और मैं जिंदगी में कोई मंत्री नहीं बनूंगा। आपके चैनल पे बोल रहा हूँ। देखिए, बीजेपी का मुझ पे प्रेम या शिंदे साहब का मुझ पे प्रेम क्यों है, कितना है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं। अब बीजेपी के नेता खुलेआम घूमकर मेरे विरोध में प्रचार कर रहे हैं तो मुझसे ज़्यादा प्यार है, इसलिए तो प्रचार हो रहा है। लेकिन अबू आजमी कह रहे हैं कि बाहरी व्यक्ति को यहाँ मौका नहीं देना चाहिए, मैं ही हूँ यहाँ पे ड्रग्स से कोई चीज़ नहीं। आपने जो ट्वीट किया था उसके बाद उन्होंने भी रीट्वीट किया, तो इससे किस तरह से देखते हैं? अबू आजमी पिछले कई सालों से विधायक थे, आप भी समाजवादी पार्टी में एक ज़माने में थे। मैं 1996 में उपचुनाव जीता था, जब अबू आजमी साहब समाजवादी पार्टी में नहीं थे। मैंने इस पार्टी को मुंबई में बल दिया, 32 सीटें मैंने जिता के लाई। लेकिन मेरा जो मतभेद हुआ, वैचारिक मतभेद था। ये चुनाव को या पार्टी को बिजनेस की तरह चलाते थे, हम विचारधारा से राजनीति करना चाहते थे। मतभेद इसलिए हुआ, ये लोगों को बोलते घूम रहे कि मैंने पार्टी में लाया, मैंने विधायक बनाया, मैंने मंत्री बना। जब हम पहला चुनाव 95 में लड़े, ये दल में नहीं थे। इनको हम लोगों ने राजनीति में सक्रिय किया, क्योंकि इनके ऊपर जिस तरह का संकट था, राज बब्बर जी ने कहा कि इसे एक्टिव कर दो, कम से कम इसकी परेशानी दूर हो जाए। तो मुझे लगता है चीज़ें ठीक है, बात करें बड़ी बड़ी, उनका अधिकार है। लेकिन ये बात सच है कि हमने वैचारिक राजनीति शहर में की है। बाहरी आदमी, अरे मैं तो कुर्ला में रहता हूँ, मंत्री 6 बार बना, तो घर छोड़ के सरकारी बंगले में कभी नहीं गया। लेकिन जो लोग महलों में रहने के आदी हैं, कभी क्षेत्र में घूमे नहीं थे, कम से कम मेरा नाम आने से गली गली तो खाक छान रहे हैं, लोग देख रहे हैं। लेकिन हम कहते हैं कि अबू आजमी ये भी कह रहे हैं कि आपके पास पिछले 2 साल में जो आपके साथ चीज़ें घटी, आपके ऊपर जो आरोप लगाए, आप गए, उसे भी वो चुनाव प्रचार में जो है यूज़ कर रहे हैं कि उन्हें वोट मत दीजिए, मैं ही यहाँ पे आपका सेवक हूँ। मैं लड़ा, जेल गया ना। मैं जेल जाने के डर से कभी भारतीय जनता पार्टी को मैंने वोट नहीं डाला।
ये बताएं राज्यसभा में आप किसको वोट देते हैं, विधान परिषद में किसको वोट देते हैं, ये बताएं कि आप उम्मीदवार खड़ा करने और बिठाने के आपने कितने पैसे लिए। ये पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की कठपुतली बनकर राजनीति इन्होंने देश में महाराष्ट्र में की है। ये लोग जानते हैं, आज नहीं कल सारी सच्चाई से पर्दा हम उठाएंगे। एक आखिरी सवाल कि जिस तरह से जो ड्रग्स का अड्डा बन चुका है वो इलाका, उसे मुक्त करना बड़ा चैलेंजिंग होता है। अगर जनता आपको वहाँ पे चुन के देती है तो सबसे पहले क्या काम करें, क्योंकि ये जो पट्टा मैं है। आपको बता दूं, यहाँ की बीमारी मेरे क्षेत्र में भी जा रही थी। 9 लोग इस कारोबार में लिप्त थे, मैंने जानकारी ली। 8 लोग जेल में हैं, एक व्यक्ति छोड़ के भाग गया। अगर नेता दबाव बनाए तो प्रशासन को कार्रवाई करनी पड़ेगी। जब आप ही के लोग ये सारी चीजें कारोबार में लिप्त हैं तो आप कैसे हटाएंगे। पूरी एक एक जनता बोल रही है कि ड्रग के धंधे को आशीर्वाद किन लोगों का है, कौन लोग ये ड्रग का धंधा कर रहे हैं। मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं, लेकिन जनता जान रही है कि कौन ड्रग बिकवा रहा है, किसके जरिए ड्रग बिक रही है और उससे पैसा कमा के किस तरह से गलत काम हो रहे हैं। हमें लगता है कि लड़ाई ये नशे के खिलाफ लड़ाई है और नशे को हम हराएंगे, ये मेरा पूरा संकल्प है और आत्मविश्वास है कि नशा हारेगा। ये थे हमारे साथ नवाब मलिक, जिनका साफ तौर पे कहना है कि इस बार नशे के खिलाफ उनकी लड़ाई। अब देखना होगा कि 23 नवंबर को जब नतीजे आएंगे तो नशे के खिलाफ लड़ रही लड़ाई में कौन बाजी मारता है। लाइव टाइम्स के लिए कैमरामैन जितेश के साथ शुभम पांडे, मुंबई।